गांव बेलापुर में रहने वाली राधा की जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पिता की मौत के बाद वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। राधा को बचपन से गुड़ियों का शौक था, लेकिन गांव में सुंदर गुड़िया मिलना मुश्किल था। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां एक बूढ़ी औरत अपनी दुकान पर अजीब अजीब चीजें बेच रही थी। उसकी दुकान पर सुंदर गुड़िया रखी थी। गुड़िया बहुत ही अजीब थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटी और होठों पर एक चौड़ी सी मुस्कान थी। लेकिन वो मुस्कान देखकर किसी को भी अजीब सा डर लगता। बूढ़ी औरत ने कहा, इसे मत लेना, ये गुड़िया खेलने के लिए नहीं है। लेकिन राधा को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने जिद करके उसे खरीद लिया। घर आकर उसने गुड़िया को अपने कमरे की खिड़की पर रख दिया। शाम को जब उसका छोटा भाई गुड़िया के पास गया तो दीदी, ये गुड़िया हंस क्यों रही है? राधा हंसकर बोली, तुम्हें वहम हो रहा है। रात होते ही अजीब चीजें होने लगी। पहले तो घर के बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। फिर राधा को नींद में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से आजाद करो। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो गुड़िया खिड़की पर नहीं थी, बल्कि उसके तकिए के पास बैठी थी और उसके चेहरे की तरफ घूर रही थी। राधा चीख पड़ी। उसकी माँ दौड़कर आई, लेकिन तब तक गुड़िया वापस खिड़की पर रखी थी। अगले दिन राधा का भाई गायब हो गया। पूरे गांव में ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक की कुर्बानी। और राधा डर के मारे कांपने लगी। तभी खिड़की से हवा का झोंका आया और गुड़िया खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। जब राधा ने उसे उठाया तो उसके कपड़ों पर खून के निशान थे। राधा समझ गई कि यह गुड़िया साधारण नहीं है। उसने गांव के ओझा को बुलाया। ओझा ने गुड़िया देखते ही कहा, इसमें एक चुड़ैल की आत्मा बसी है जिसने कई बच्चों की बलि ली है। इसे तुरंत जलाना होगा। ओझा ने अग्नि की तैयारी की, लेकिन तभी गुड़िया से एक जोरदार चीख निकली। उसका चेहरा बिगड़कर एक भयानक औरत का चेहरा बन गया, जिसके लंबे दांत और खून से सनी जीभ थी। राधा और ओझा ने किसी तरह उसे आग में फेंका, लेकिन जैसे ही गुड़िया राख हुई, वहां से एक काली परछाई आसमान की तरफ उड़ गई। आज भी कहते हैं कि बेलापुर के जंगलों में रात को एक औरत की हंसी सुनाई देती है।